राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम किरोड़ी लाल मीणा, जो अपने मुखर अंदाज और बयानबाजी की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। यह खबर राजस्थान की राजनीति और कृषि क्षेत्र में संभावित बड़े बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के एक बयान ने सियासी बवंडर मचा दिया। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान से स्पष्ट है कि वे अपनी राजनीतिक यात्रा और मंत्री पद को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का फिर से दौर शुरू हो गया है। ये जानने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए और खबर को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा सके। चलिए अब बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान की जिससे सियासी हलकों में फिर से हड़कंप मच गया है। रविवार को सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से बयान दिया है। मीणा समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि चुनाव के दौरान सारी शक्तियां मुझे हराना चाहती थी, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता ने मेरी लाज रख ली और चुनाव जिता दिया। वहीं किरोड़ी लाल ने मीणा समाज के मत्स्य जयंती और होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए आगे कहा कि वैसे तो मैं 45 सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन जब जब मैंने सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और जीता, तब तब गणेश जी की मेहरबानी रही और मैं मंत्री बना। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जी जान से मुझे जिताया, लेकिन पर्ची ऊपर से आ गई तो मैं भी क्या करता। आप समझ सकते हैं क्या हुआ। मैंने मंत्री बनने के बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे इस्तीफा दिए 9 महीनों से भी अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब ऊपर से मेरे को कहा गया कि मैं काम करूं, तो अब मैं काम करूंगा। किरोड़ी ने कहा कि वह प्रदेश और अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का काम करके दिखाएंगे कि ना तो अब तक किसी ने किया होगा और ना ही आगे आने वाले समय में कोई कर पाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं भी समाज के लिए हर तरह से सदैव तैयार है। अब मैं इस तरह से काम करूंगा कि कृषि विभाग की तस्वीर बदल सकूं और प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग की प्रत्येक योजनाओं का लाभ दिला सकूं। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। किसानों को दूसरे राज्य में ले जाकर वहां की उन्नत तकनीक को समझने और जानने का प्रयास करें। ये कहा था कि मैंने इस्तीफा दे रखा जी, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। 9 महीने तक इंतजार किया। अब मेरे को कहा गया है कि आप काम करें तो मैं काम करूंगा। तेज गति से चूंकि इस्तीफा था तो असमंजस की स्थिति में था, काम नहीं कर पाया। उसका कहने का मतलब यही था। और आज आप जानते हो नववर्ष है, हिंदू सनातन धर्म का पर्व है और आदिवासियों की पुरातन संस्कृति का प्रदर्शन आप यहाँ देख रहे हैं। वही रामायण महाभारत पुराण से निकाली हुई घटनाएं हमको बता रहे हैं और अपनी संस्कृति में आयोजन हो रहा है, जो बड़ी खुशी की बात है। ये संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए, सतत रहनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से 11 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने किसानों के उत्थान हेतु जयपुर बस्ती क्षेत्र में उच्च उत्पादन करने वाले किसानों के खेतों का भ्रमण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही सवाई माधोपुर जिले के किसानों को अन्य राज्यों की उच्च कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए अधिकारियों से सहयोग की अपील भी की। बहरहाल यदि कृषि क्षेत्र में योजनाओं को तेजी से लागू किया गया तो यह राजस्थान के किसानों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का यह रुख भविष्य की राजनीति और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि वे अपने वादों को किस हद तक जमीन पर उतारते हैं और किसानों को इससे कितना फायदा होता है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए।